नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में जेनजीज के नाम पर युवाओं ने अभद्र नारेबाजी की और अपनी सीमाओं को लांघा। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया था, उससे पूरा देश सकते में था। चंद घंटे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया और उन लोगों को माफ कर दिया, लेकिन उसी के बाद उन्होंने एक बड़े महत्वाकांक्षी मिशन की शुरुआत भी कर दी, जिसका बड़ा असर नौजवान आबादी पर पड़ने वाला है। उस मिशन से 2047 के विकसित भारत का सपना भी जुड़ा हुआ है। वो मिशन है, वो संकल्प है भारत की युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही इसका ऐलान किया। अब ये मिशन जरूरी क्यों है और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बड़े अभियान के रूप में शुरू किया, आपको दिखाते हैं उसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। दम मारो दम मिट जाएगा। 70 के दशक के इस मशहूर गाने को याद कीजिए, जिसने देश को नशे के झोंके में झूमते हिप्पी कल्चर की झलक दिखाई थी। फास्ट म्यूजिक पॉप कल्चर के दौर ने उसे देश की नई पीढ़ी के लिए नया स्टेटस सिंबल, नया टशन बना दिया। और अब इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का दौर है, तो नशे को मर्दानगी, अमीरी और स्वैग से जोड़कर दिखाने का ऐसा खतरनाक ट्रेंड उभरा है, जो बड़ी तेजी से नौजवान आबादी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसी खतरनाक ट्रेंड के खिलाफ पीएम मोदी ने अब नया मोर्चा खोल दिया है। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वो अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। 24 घंटे पहले ही पीएम मोदी ने जेनजी के नाम भावुक संदेश दिया था। जंतर मंतर के प्रदर्शन में हर दायरे को तोड़कर की गई अश्लील नारेबाजी को भूलकर उन्हें माफ करने का ऐलान किया था। ऐसे में उनका नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का मकसद अब युवाओं को बड़े सामाजिक बदलाव के लिए रीब्रांड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस अभियान की टाइमिंग और युवाओं की बदलती आदतों में गहरा संबंध भी दिख रहा है। दरअसल दुनिया भर के कई रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि गाली गलौज, आक्रामक व्यवहार और सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल के पीछे कहीं न कहीं भटकाव, डिप्रेशन और नशे के कॉकटेल का कनेक्शन भी जुड़ता है। इसलिए पीएम मोदी का ये नया अभियान एक तरह खुद को विकसित भारत के सपने के साथ युवाओं से बतौर एक गार्जियन के तौर पर जुड़ने का लग रहा है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप सब इस बड़े मूवमेंट के लीडर हैं। आपने मेरे इस विश्वास को और मजबूत किया है कि भारत का युवा कितना जागरूक है, कितना समझदार है और अपने कर्तव्यों के प्रति कितना गंभीर है। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे की मुक्ति दिलाने के महत्वाकांक्षी अभियान को सीधे विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ दिया है। ये एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव तैयार करता है जहां राष्ट्रवाद और युवाओं का स्वास्थ्य एक समान मुद्दे बन जाते हैं। और पीएम मोदी को इस बड़े अभियान को छेड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, उसे भी समझना जरूरी है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का चौंकाने वाला डेटा है जो एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर से जुटाया गया है। ये डेटा कहता है देश में लगभग 5.7 करोड़ लोग शराब की लत से बुरी तरह प्रभावित हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। देश में शराब के बाद अफीम और हेरोइन के बढ़ते इस्तेमाल का आंकड़ा डराने वाला है। भारत में ओपियोइड्स यानी अफीम हेरोइन के इस्तेमाल की दर 2.1% है, जो वैश्विक औसतन से 3 गुना अधिक है। लगभग 60 लाख भारतीय ओपियोइड की लत के शिकार हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 10 से 17 साल की उम्र के लगभग 40 लाख बच्चे अफीम, हेरोइन और 30 लाख बच्चे शराब का सेवन कर रहे हैं। ये तो एम्स का आंकड़ा है, जहां देश भर से लोग इलाज के लिए आते हैं। नेशनल मीडिया जर्नल ऑफ इंडिया का आंकड़ा इस तीखी सच्चाई की नई तस्वीर दिखा रहा है। उनकी ताजा नेशनल रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल जाने वाले लगभग 15% से ज्यादा छात्र ने अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों या तंबाकू का सेवन किया है। मोदी सरकार का लक्ष्य साल 2029 तक देश को पूरी तरह ड्रग्स नेटवर्क से मुक्त करने का है, जिसके लिए कड़े कानूनों के साथ साथ सामाजिक सुधारों को तेज करना होगा। सच तो यही है, नशा मुक्त युवा केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं बल्कि ये भारत के भविष्य को सुरक्षित करने का एक सुरक्षात्मक और आर्थिक सुरक्षा चक्र है। यदि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए हमारी युवा शक्ति का स्वस्थ और नशा मुक्त होना बेहद जरूरी है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। अभी हमारे पास दुनिया की सबसे नौजवान वर्कफोर्स है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी आबादी से जुड़ा वो फायदा जो हमें वर्ल्ड लेवल पर आगे ले जा सकता है। लेकिन अगर युवा नशे में डूबेंगे तो भारत की प्रोडक्टिविटी इससे बुरी तरह प्रभावित होगी। इसलिए नशे की लत विकसित भारत के सपने की राह में सबसे बड़ा अड़ंगा है। वैसे तो मोदी सरकार ने देश में ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और बड़े ऑपरेशंस की शुरुआत 2014 में ही कर दी थी। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों की बुनियाद रख दी गई थी। इसके बाद तस्वीर के दूसरे पहलू यानी नशे के शिकार युवाओं के लिए खास अभियान शुरू किया गया। साल 2020 में खास तौर से नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया था, जिसका ऐलान पीएम मोदी ने उस साल 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के मंच से देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। तब देश के 802 जिलों में से 272 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई थी। वहां नशे के खिलाफ एक्शन शुरू किया गया था। उसी अभियान को नई धार देते हुए अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। मुझे विश्वास है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई इसे मिशन मोड में करेंगे। पीएम मोदी का ये महत्वाकांक्षी अभियान कैसे युवाओं को नशे की गिरफ्त से छुड़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा वो भी समझ लीजिए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में साल 2025 में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अब पूरे देश में इसे लागू करने का ब्लूप्रिंट तैयार है। अगले 100 हफ्ते तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। हर रविवार खास गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें जेन जी पीढ़ी को खेल, योग और कल्चरल एक्टिविटीज से जोड़ा जाएगा। इसमें माई भारत और एनएसएस के वॉलंटियर जुड़ेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के साथ यूथ क्लब जुड़ेगा। एनजीओ और उद्योग संघों के यूथ विंग भी जुड़ेंगे और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन भी इसमें हाथ बटाएंगे। यानी युवाओं को नशे से दूर करने के इस मेगा अभियान में सबकी बड़ी हिस्सेदारी रखी गई है। दरअसल भारत में नशे की समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में इसकी तस्वीर अलग अलग है। सामाजिक न्याय मंत्रालय और एम्स की मैग्नीट्यूड ऑफ सब्सटेंस यूज इन इंडिया रिपोर्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा पर खास तौर से गौर करने की जरूरत है। इसकी कई बातें आपको चौंका देंगी। उदाहरण के तौर पर देश में सिंथेटिक ड्रग्स, हेरोइन, गांजा से जुड़े केस रेट के मामले में केरल टॉप पर है। वहां कैंपस और छात्रों में इसका चलन बहुत तेजी से बढ़ा है, जबकि सामान्य सोच यह है कि पंजाब में इसके मामले ज्यादा हैं। पंजाब में हेरोइन यानी चिट्टा और अफीम के मामले ज्यादा हैं। भारत में कुल हेरोइन की जब्ती 45 से 58% मामले अकेले पंजाब सीमा पर होते हैं। इसके बाद मिजोरम का नंबर है,
वहाँ लगभग 7% आबादी हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की लत में फंसी है। जबकि मरीजों की संख्या को अगर आधार बनाएं तो यूपी में अफीम, गांजा, शराब और हेरोइन के ज्यादा मरीज हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां मुंबई और पुणे जैसे शहर सिंथेटिक ड्रग्स के बड़े अड्डे बने हुए हैं। ड्रग्स की सबसे ज्यादा FIR महाराष्ट्र में ही होती है, जिसमें कोकीन, मेफेड्रीन यानी MD और शराब के मामले ज्यादा हैं। इसके बाद दिल्ली NCR का नंबर आता है। भारत में पकड़े जाने वाली कुल कोकीन का करीब 94% हिस्सा अकेले दिल्ली NCR इलाके से जब्त होता है, क्योंकि अमीर युवाओं नाइट लाइफ पार्टियों का हॉटस्पॉट है। देश का टेक हब बेंगलुरु में ड्रग्स के धंधे ने सबसे तेजी से पैर फैलाया है। ताजा पुलिस डेटा के मुताबिक शहर में हर घंटे लगभग 1 NDPS मामला दर्ज हो रहा है। वहाँ LSD, एम्फेटामिन और हाइड्रो का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। हाइड्रो वो गांजा है जिसे मिट्टी में नहीं बल्कि पानी में न्यूट्रिएंट्स डालकर हाइड्रोपोनिक स्टाइल से उगाया जाता है। पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में सिंथेटिक ड्रग्स और हेरोइन के ओवरडोज के कारण हर महीने दर्जनों युवाओं की बेवक्त मौत हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी ड्रग्स संकट बेहद गंभीर है। वहाँ इंजेक्टेबल हेरोइन, कोकीन, मारिजुआना का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एक डरावने आंकड़े के मुताबिक कश्मीर घाटी में रोजाना करीब 33,000 सिरिंज का इस्तेमाल हेरोइन इंजेक्शन के लिए हो रहा है। जब कोई युवा अगर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस जाए तो केवल एक युवा नहीं हारता, एक सपना हार जाता है। एक सपने का बाल मृत्यु हो जाती है। एक परिवार हार जाता है। पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। समाज से भी नफरत का शिकार बन जाता है। नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर तो सीधे तौर पर नार्को टेररिज्म का शिकार हैं। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन हेरोइन के साथ साथ हथियार भी गिराते हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसी तरह समंदर के रास्ते पाकिस्तान से लेकर ईरान तक से ड्रग्स भारत में पहुंचाए जाते हैं। इन पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार ने साल 2022 में ऑपरेशन समुद्रगुप्त शुरू किया था। फरवरी 2022 में गुजरात तट पर नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मई 2023 में केरल में ड्रग्स की बड़ी खेप लाए जा रहे जहाज को पकड़ा गया था। इसमें 2.5 टन सिंथेटिक ड्रग्स था, जिसकी कीमत 15,000 करोड़ थी। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ही भारत ने पाकिस्तान के कुख्यात ड्रग माफिया हाजी सलीम के नेटवर्क को ध्वस्त किया। ये नेटवर्क अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान के समुद्री रास्ते भारत, श्रीलंका और मालदीव में ड्रग्स भेजता था। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के जरिए मोदी सरकार ने ड्रग्स से होने वाले टेरर फंडिंग की कमर तोड़ दी, जिसमें दाऊद इब्राहिम के ड्रग्स के कारोबार भी शामिल था। ड्रग्स के खिलाफ अभियान में आज सरकार भी मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है। देश में नशे के कारोबारियों और तस्करों पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स भी जब्त की गई है। ये दिखाता है कि ड्रग्स के खिलाफ हमारी सरकार कितनी सख्त है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, और ये पूरी जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसमें आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के भविष्य को लेकर कैसे बहुत ज्यादा चिंतित हैं। प्रधानमंत्री की कोशिश है कि ये युवा देश के तरक्की में अपनी भागीदारी दें, और क्योंकि हमारे देश के कई सारे युवा हैं जो नशे में लीन होकर, नशे में चूर होकर अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, और ये सीधे देश के भविष्य से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े इनिशिएशन की शुरुआत की, एक बड़े अभियान की शुरुआत की, जिससे देश से नशे को खत्म करने के लिए भारत की सरकार कदम उठा रही है।
लेकिन ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बावजूद भारत में नशे का कारोबार चोरी छिपे फल फूल रहा था, क्योंकि उसके लिए भारत की नई पीढ़ी को टारगेट किया गया था। उन्हें नशे की लत में झोंकने का चक्रव्यूह रचा गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब बन चुका है, जहां ग्रामीण और सरहदी इलाकों में 18 से 35 साल की आबादी इसका बड़ा शिकार है। नशे की गिरफ्त में आकर परिवारों की आर्थिक स्थिति और सामाजिक ताना बाना टूट गया है। पीजीआई चंडीगढ़ की रिसर्च है कि पंजाब की लगभग 15% आबादी किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है और एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक वहां नशे के ओवरडोज से होने वाली मौतें सबसे ज्यादा हैं। युवाओं की बेरोजगारी में भी नशे की लत बड़ी वजह है। एम्स और सामाजिक न्याय मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ दिखती है, जो कहती है कि नशे की वजह से परिवारों और सरकारों पर इलाज का भारी बोझ पड़ता है। युवाओं के स्वस्थ होने से ये पैसा देश के बुनियादी ढांचे में लगेगा, उनकी एनर्जी विकसित भारत के सपने को साकार करने में लगेगी। इसलिए देश में नशे के खिलाफ सामाजिक तौर पर बड़ा अभियान करने की जरूरत है, जिसका शंखनाद पीएम मोदी ने कर दिया है।